अभी पिछले दिनों भारत में एक पर्यावरण मंत्रालय की रेगुलेटरी बॉडी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, उसने पहला खाद्य पदार्थ है जो बैंगन, उसको अनुमति दे दी है कि ये पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित है। और उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश है, उन्होंने कहा है कि हम भारत के सभी राज्यों से, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, राज्यों से अनुमति और उनकी ओपिनियन लेंगे और जो स्टेक होल्डर से ओपिनियन लेंगे और उसके बाद भारत में इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अलाउ कर देंगे। ये सब इस चीज के तहत हो रहा है कि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ एक नॉलेज इनिशिएटिव का समझौता किया है जो न्यूक्लियर डील से भी बड़ा है। इसमें जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है वो न्यूक्लियर डील से भी बड़ा है। और उसमें ये कहा गया है कि जो नई हरित क्रांति होगी वो जीन क्रांति होगी। आप बीजों को जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई करेंगे ताकि उसमें जो हर्बिसाइड है, जो आपका वो होता है, वीडिंग करते हैं, जो खरपतवार निकालते हैं, तो खरपतवार निकालने का धंधा बंद हो जाएगा। खरपतवार नाशक दवाओं से वो रेजिस्टेंट रहेंगे। और दूसरा, जो कीड़े वो खा जाते हैं फलों को, तो कीड़ों को जहर अंदर से टॉक्सिन निकलेगा और वो खत्म कर देगा। तो ये टेक्नोलॉजी के नए बीज आने वाले हैं, तो इससे कीड़े तो खत्म हो जाएंगे, पर जब आदमी उनको खाएगा तो उसके शरीर में भी ये असर होगा कि उसकी किडनी खराब होगी या हार्ट खराब होगा या कैंसर होगा। किंतु सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये टेक्नोलॉजी आए और यदि बीमारी भी बढ़ती है तो अंततः फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बढ़ेगी और सरकार का जो आज की हमारी केंद्र सरकार है उसका केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और कॉर्पोरेट्स को और वर्ल्ड की जाइंट कॉर्पोरेट्स को, जैसे सिंजेंटा है, मोन्सेंटो है, बायर है, ड्यूपॉन्ट है, जिनका की टर्नओवर अनेक देशों के जीडीपी से ज्यादा है, इनको कैसे हम मदद करें, इनके धंधे कैसे हम बढ़ाएं, इस काम के लिए वो लोग अपनी नीतियों को बदल रहे हैं। और भारत की जो सीड सॉवरेनिटी है, जो हजारों साल से चली आ रही है, जो किसान अपने बीज खुद बनाता है और वो उसको ही रोपता है, अब पूरी की पूरी बीजों की निर्भरता इन कंपनियों के ऊपर हो जाएगी। और इनके जो फल होंगे उनके बीज टर्मिनेटर बीज होंगे, मतलब उनसे जो बीज बोने के बाद फिर नहीं उगे जाएगा। मतलब अब बीज के लिए आपको केवल उन कंपनियों पे निर्भर करना पड़ेगा। तो सरकार एक इतना बड़ा खतरा ले रही है भारत की कृषि को गुलाम बनाने के लिए। मुझे लगता है कि जो कल मंत्री जी ने भी कहा है, कुसमरिया जी ने, कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार धंधा करने आई थी, अब भारत की किसानी में एक दूसरी गुलामी की शुरुआत कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि एक किसान को और भारत की कृषि को गुलाम बना देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए और हम लोग इसी को जागृत करने के लिए अभियान चला रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी नीति जैविक प्रदेश की घोषित की है और मंत्री जी ने ये कहा है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन की टेक्नोलॉजी जो है इसको खाद्य पदार्थों में इंट्रोड्यूस नहीं होने देंगे अपने प्रदेश में। और यदि वो ये काम करते हैं तो मुझे लगता है ये भारत की किसानी को बचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा और ये स्वागत का बात है।